भगवान की जय। कल हम सभी ने श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र सुनना प्रारंभ किया और कल के अंक में हमने उनका प्रारंभिक परिचय श्रवण किया और आखिर में ये सुना कि श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज को गुरु रूप में प्राप्त हुए और उन्होंने इसकी बड़ी सराहना करी, अपने आप को बड़ा धन्य बताया और रसिक गुरु भागन सो पावे, इस पद का हमने श्रवण किया था। तो ऐसे रसिक गुरु की जब प्राप्ति हो गई तब उन्होंने चैन की सांस ली। जीवन का सारा भार अब गुरु महाराज पर छोड़ करके निश्चिंत हो गए। श्री रामरूप जी महाराज के जीवन चरित्र को पद्य में लिखते हुए इन्होंने कहा है, लज्जा मेरी गुरुन को उन्हीं को आधार, सरस माधुरी गुरु शरण सोवत पाम पसार। हम तो गुरु महाराज के शरणागत हो गए हैं, उन्हीं के चरणों का आश्रय है, अब वे ही हमारे जीवन के आधार हैं, निश्चिंत हैं हम। और जो गुरु महाराज ने अब साधना उपासना बताई, उसके साधना के पथ पर तेजी से तीव्रता से चल पड़े। रात्रि में तंबूरा लेकर के जुगल का गुणगान करते और दिन में जीविका के निर्वाह के लिए थानेदारी के पद पर कार्य करते थे, नौकरी भी किया पहले। लेकिन उन्हें इस थानेदारी में जीवन पूरा व्यतीत करना नहीं था। भगवान ने उनको भेजा था किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए। उन्हें जिस सुख संप्रदाय की स्थापना महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज ने करी, उस संप्रदाय का नव उज्जीवन करना था, वापस उसको बड़े भाव से, रसिकता से, संपूर्णता से फैलाना था। तो जयपुर में संप्रदाय की गद्दी की स्थापना करके आचार्य रूप से संप्रदाय की इस रसोपासना को सुदृढ़ और प्रगतिशील उनको करना था। संसार के अगणित जीवों का उद्धार भी करना था। लेकिन उन्हें खुद तो पहले से इस बात का पता था ही नहीं कि मुझे यह सब काम करना है। इसके पीछे कोई ऐसी अज्ञात शक्ति होती है जिसको वो काम कराना होता है, वो उस महापुरुष को उसी तरफ मोड़ देती है, वही काम कराने के लिए। तो कोई अज्ञात शक्ति एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उनके जाने बिना ही, महाराज सरस माधुरी जी को खुद को पता नहीं, उनके जाने बिना ही उन्हें उस ओर ले जा रही थी, संप्रदाय के विकास की ओर। और इस योजना का पहला चरण था महाराज का जयपुर में स्थानांतरण होना, तबादला हो गया। और उस शक्ति की प्रेरणा से उन्होंने जयपुर जाकर के रहने का निश्चय किया। जयपुर जाने में तो कोई विशेष बाधा नहीं थी। उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था, कल हमने सुना था। ब्रज के ही पालकी गांव में उनका पहले विवाह हुआ है, तो उनका देहांत हो चुका था और माँ भी इसी बीच में गोलोक चली गई। तो अपनी बहन और अपनी पुत्री का उन्होंने ब्याह कर दिया, इससे भी निवृत्त हो गए और अब आगे इस नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और पिताजी को साथ लेकर के जयपुर चले आए। पिताजी का नाम था श्री घसीराम जी। जयपुर आ गए और अपने गुरु भाई उमराव जी भार्गव के घर में रहने लगे। जयपुर आकर के यहाँ आकर फिर दूसरा
पुलिस विभाग में नौकरी करी, नौकरी छोड़ करके फिर वकालत करने लगे। जयपुर नगर का जो वातावरण था भक्ति के लिए विशेष रूप से अनुकूल था, अच्छा था। अनेक प्राचीन सुंदर भगवान के देवालय थे यहाँ पर, और यहाँ के राजा प्रजा भी अधिकांश भक्ति परायण होते आए थे। तो ऐसे अनुकूल वातावरण में इनके हृदय में उगी हुई जो भक्ति की लता थी वह अधिक से अधिक बढ़ने लगी, और उसी लता के फूलों का जो सौरभ था, महक सुगंध थी, भक्ति की लता के पुष्पों से, उसके सौरभ से जयपुर का आकाश, मतलब जयपुर का चहुंपुर का वातावरण सुरभित हो उठा, महक उठा। और भक्त रूपी भ्रमर जब ऐसा फूलों का रस चहुं ओर बिखर रहा है तो भ्रमर तो आकर्षित होकर के आएंगे ही आएंगे। तो भक्त रूपी भौरे उससे आकृष्ट होकर के इसी लता के चारों ओर मंडराने लगे, जिस लता का फैलाव जयपुर में हो रहा है। इष्ट गोष्ठी आदि का समाज जुड़ने लगा। ऐसे ही एक रस की चर्चा करने वाले महापुरुष संत लोग आने लगे। एकादशी के दिन का कार्यक्रम भक्तों के लिए विशेष रूप से आकर्षक होता था, और उस दिन जिस दिन एकादशी होती, सरस माधुरी जी का सारा दिन हरि चर्चा में व्यतीत होता, जैसे हमारा व्यतीत होता है एकादशी के दिन शाकाहार सुनिश्चित करने में, बनाने में और पाने में, यही होता है। जबकि एकादशी को क्या होगा, बल्कि इसके पीछे की क्या नियमावली है, इस व्रत के क्या नियम है, इस पर हमारा ध्यान बहुत ही कम होता है, न के बराबर। केवल भूखा रहना ही एकादशी मान लेते हैं। एकादशी के दिन सारा दिन हरि चर्चा में व्यतीत होता, और यहाँ कहते हैं कि रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक सब लोग जागरण करते थे। सोने का तो विधान ही नहीं है, संपूर्ण रात्रि जागरण होता, और जागरण में प्राचीन संतों की वाणियों और सरस माधुरी जी के स्वयं रचित पदों का भाव से सुंदर गायन होता था। गाते गाते सरस माधुरी जी विरह भाव में डूब करके क्रंदन करने लगते, अश्रुओं की धारा बहने लगती। क्रंदन करते करते उनकी हिचकियां बंध जाती, उनका भाव अन्य लोगों में संक्रमित हो जाता, यानी जैसा भाव सरस माधुरी जी महाराज का हो जाता, वही सुनने वाले सत्संग में जो उपस्थित संत समाज है उनमें प्रवाह हो जाता। तो वे भी क्रंदन करने लगते, और उस क्रंदन में उन्हें जो सुख मिलता उसमें वे संसार को भूल जाते। यहाँ रोने में, अश्रु बहाने में बड़ा सुख बताया है। ऐसा रोना जब भगवान के लिए होता है तब संसार की विस्मृति होती है। जैसे भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, जब रास के मध्य में भगवान अंतर्धान हुए तो राजन रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु रुदन करने लगी, सुस्वरम सुंदर स्वर में। अब रोना भी सुंदर स्वर का होता है, लेकिन होता है जो रोना भगवान के लिए होता है उसी को रुरुदु सुस्वरम सुंदर स्वर का रोना कहा है। क्यों रोती है? कृष्ण दर्शन लालसा। बस एक ही इच्छा है, कृष्ण कहाँ अंतर्धान हो गए, पुनः प्रकट हो जाए, हम उनके पुनः दर्शन करें, वो हमारे मध्य में आ जाए। सब लोग क्रंदन करते हैं तो संसार विस्मृत हो जाता है। गाते गाते कभी
आनंद से नृत्य करने लगते और तब आनंद की एक और लहर उस समाज में बहने लगती। रोने गाने नाचने कूदने में किधर ये रात निकल जाती किसी को पता नहीं चलता। श्री प्रेम स्वरूप जी महाराज दिल्ली में सुख संप्रदाय के अच्छे संत हुए हैं। उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा आदर्श संत। उस ग्रंथ में एकादशी की रात को सरस माधुरी जी महाराज जो नृत्य कीर्तन करते थे उसके बारे में लिख रहे हैं श्री प्रेम स्वरूप जी, क्योंकि वो उनके समय के ही थे। वे लिखते हैं कि जब तानपुरा लेकर के साजबाज के साथ गायन करने लगते तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते और ऐसा लगता जैसे समाज श्री कृष्ण के निकुंज में ही हो रहा हो। ये जो एकादशी का कीर्तन का समाज होता है भगवान के ही निकुंज में हो रहा है। और वे रात्रि 8 से प्रातः 8 बजे तक एक स्वर और एक आसन से गायन करते थे। 12 घंटे का एक जगह का आसन। कभी कभी प्रेम मग्न खड़े होकर के नृत्य करते तो घंटों नृत्य ही करने लग जाते। 4-4 घंटे पर साजिंदे बदल जाते। ये जो बाजा ढोलक बजाने वाले होते ये 4 घंटे पर उठ जाते, दूसरे आ जाते, पर महाराज तो उसी क्रम से लगे रहते, वहीं जमे रहते। उन्हें आलस्य और निद्रा कभी स्पर्श ही नहीं करती थी। धीरे धीरे सरस माधुरी जी के जागरण काल के जो सत्संग की चर्चा है वो जयपुर में बाहर फैलने लगी। दूर दूर से वैष्णव मंडलियां आने लगी कि श्री सरस माधुरी जी के यहाँ एकादशी को भगवान के नाम का बड़ा सुंदर संकीर्तन होता है, तो वे सम्मिलित होने के लिए आते। जयपुर के बहुत से संभ्रांत अच्छे अच्छे घरों के लोग और राज कर्मचारी भी इस सत्संग में आते थे। जयपुर नगर में जो भक्ति रूपी भागीरथी जो कुछ पिछले दिनों से कमजोर हो गई थी वह फिर बड़े वेग से बहने लगी और उसको अधिक संपुष्ट करने के लिए सरस माधुरी जी महाराज ने एक काम और किया कि ये जो अभी अभी भक्ति लता यहाँ पनपी है और फैल रही है अच्छे अच्छे फूलों के साथ, यह और ज्यादा बढ़े। तो उन्होंने एक भक्त था उनका दीनानाथ जी को प्रेरणा दे करके जयपुर में एक रास मंडली का निर्माण कराया और रास मंडली द्वारा जो अभिनय किया जाता उस अभिनय के लिए ब्रज लीलाओं और भक्त चरित्रों की रचना करी। अब तो लीलाएं भी होने लगी और लीलाएं इतनी सफल हुई कि संपूर्ण जयपुर नगर में इसकी धूम मच गई। प्रशंसा सुनकर के जयपुर के उस समय के महाराजा जिनका नाम था सवाई माधो सिंह, सवाई जिसके नाम के साथ जुड़ जाता है वो द्वितीय होता है, माने एक माधो सिंह प्रथम हो चुके और सवाई मानी ये दूसरे। ये परंपरा ऐसी बाद में चली। तो सवाई माधो सिंह की इच्छा हुई कि हमारे जयपुर में ऐसे एक भक्त आकर के रहने लगे हैं और इस प्रकार लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ रहे हैं, तो उनकी इच्छा हुई उनको देखने की। तो उन्होंने कहा कि भाई अब की बार जो आपकी रास मंडली है इसका लीला का आयोजन हमारे ही यहाँ दरबार में किया जाए। ठीक है, अब की बार आपके दरबार में ही लीला कराएंगे। तो निश्चित किया कि कौन सी लीला का अभिनय किया जाएगा। बोले सुदामा लीला, सुदामा लीला का अभिनय हो। माधो सिंह जी पहले ही भक्ति भाव वाले संपन्न हृदय थे। सरस माधुरी जी के संबंध में भी उन्होंने सुन लिया था, लेकिन इस लीला को जब उन्होंने देखा तो उनके प्रति और विशेष आकर्षण हो गया। एक दिन कहा, महाराज आप स्वयं समय निकाल करके मेरे दरबार में आए। उनकी भक्ति के भाव से बहुत प्रभावित हुए और तब से जब कभी भी रास का आयोजन होता तो उनको अवश्य ही आमंत्रित किया जाता। अक्सर माधो सिंह जी वृंदावन भी जाते थे
तो वृंदावन जाते तो महाराज सरस माधुरी जी को साथ लेकर के जाते। महाराज आप चलोगे तब हमारी वृंदावन की यात्रा सफल होगी, आपके साथ ही हम दर्शन करेंगे। तो उनके माध्यम से ब्रजवासियों की और वहां के देवालयों की बहुत सेवा करते। आज भी हम जयपुर मंदिर, जयपुर महाराज के ही दिए हुए उस स्थान का और वहां जो निरंतर ठाकुर सेवा हो रही है उसका दर्शन करते हैं। तो माधो सिंह जी ने उनकी भी सेवा करने की इच्छा की। महाराज आपकी खुद की तो कभी मैंने सेवा करी ही नहीं, मैं आपकी सेवा भी करूं। लेकिन उन्होंने राजा की सेवा स्वीकार नहीं की। उनके बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि ये जो दीनानाथ जी की रास मंडली है, इस रास मंडली को मासिक कुछ खर्च के लिए अनुदान दे दिया करें। तो राज दरबार ने कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही चांदपोल बाजार में स्थित एक विशाल मंदिर भी उन्होंने पंडित दीनानाथ जी को दे दिया, जो आज भी उन्हीं के वंशजों के पास में है। माधो सिंह जी के माध्यम से सरस माधुरी जी का संपर्क कृष्णगढ़ के महाराजा से भी हुआ। वे भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे, प्रतिवर्ष उनको अपने उत्सवों में बुलाते थे। एक दिन सरस माधुरी जी के घर में जब वो वहां गए हुए थे तो पीछे से चोरी हो गई। चोर सारा सामान समेट करके ले गए। आकर के देखते हैं कि कुछ छोड़ा नहीं, फिर भी वे बिल्कुल भी विचलित न हुए। और देव योग से उसी समय उनकी बहन के लड़के बिहारी लाल का ब्याह होने का समय था। अब उनको भात लेकर के भी जाना था, तो एक विकट समस्या खड़ी हो गई। भात तो अलग रहा, घर की भी सारी सामग्री चली गई है। जो भी घर में था वह चोरी चला गया और भात के लिए अब सामग्री आई तो कहां से। पर इससे भी वे विचलित न होकर के मन ही मन कहने लगे हैं, अब जिसने चोरी करवाई वही भात की व्यवस्था करेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसकी जैसी इच्छा है। तो इसमें हमारी तो कोई भूमिका नहीं। तो आश्रय अनायास बिना कुछ प्रयास किए भात की सारी व्यवस्था हो गई और बड़ा सुंदर ऐसा भात गया कि गांव वाले देख करके चमत्कृत रह गए। पिताजी श्री घासीराम जी अपने बेटे का ऐसा भगवत अनुराग देख करके, उनकी निष्ठा देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। वे सांसारिक किसी कार्य से तो संबंध रखते नहीं थे, हालांकि गृहस्थ में पुत्र के साथ रहते हैं और महाराज सरस माधुरी जी भी पिताजी के साथ रह करके गृहस्थ धर्म में हैं। लेकिन सांसारिकता में मोह के साथ जुड़ाव नहीं है जैसा साधारण जीवों का होता है। जुड़ाव तो भगवान से ही है। दिन रात भजन साधन में लगे रहते थे और सरस माधुरी जी के क्रियाकलाप देख करके पिताजी को बड़ा आनंद आता। मेरा पुत्र कैसे भगवान को समर्पित है। एक दिन उनको अपने निकट बुला करके बोले, बेटा मैं तुम्हारा ये भाव देख करके बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र पा करके मैं अपना जीवन सफल मानता हूँ, लेकिन अब देखो मेरा तो समय हो गया, मैं जाऊंगा। महाराज सरस माधुरी जी सुन करके आंखों में आंसू भरते हुए बोले, महाराज क्या सचमुच आप मुझको छोड़ करके जाएंगे? तो पिताजी ने सिर पर हाथ रख करके बोला कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम फिर मिलेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करके नित्य धाम में मुझसे और गुरु परिकर से आकर के मिलोगे, जहां से मिलकर के कभी बिछुड़ना नहीं होता है। इतना कह करके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, परम धाम को चले गए। तो अभी तक जिस मकान में श्री सरस माधुरी जी रह रहे थे उसके ऊपर की मंजिल में एक बड़ा कमरा था जिस पर छप्पर पड़ा हुआ था।
उसी में ठाकुर जी की अलग से सेवा और थोड़ा भंडार का सामान था। एक दिन उसमें आग लग गई। उस समय सरस माधुरी जी नीचे थे। आग की लपटें ऊपर उठने लगी। तब उनको पता चला, भाग करके ऊपर गए। बिना कुछ सोचे विचारे आग में कूद पड़े और बाकी सब चीज से पहले अपने ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी को लेकर के बाहर निकाल लाए और ठाकुर की कृपा से भी न जाने कैसे अग्नि में से अछूते निकल आए। बाकी भंडार का सारा सामान जो था वो तो जल करके राख हो गया। सरस माधुरी जी जब जयपुर आए तब से अभी तक उनके रहने के स्वयं के मकान की समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी। वे कभी किसी मित्र के मकान में रहे, कभी किराए के मकान में। लेकिन अब तो दूर दूर से अतिथि भी आने लगे, अभ्यागत संत महात्मा भी आने लगे। वृंदावन से सिद्ध संत श्री हंसदास जी और ब्रज सखा ग्वारिया बाबा बड़े अच्छे महात्मा हुए। ये सब संत आते थे। यहाँ तक कि अयोध्या तक ये बात पहुंच गई। अयोध्या के महात्मा भी जयपुर आते थे। तो सुविधाजनक आवास स्थान और सत्संग भवन की अब बड़ी जरूरत पड़ने लगी। इसलिए उन्होंने दरीबा पान में श्री सरस कुंज नाम से अपने स्वतंत्र स्थान का निर्माण कराया, जिसमें सत्संग भवन, एक सुंदर रास मंडल, ठाकुर मंदिर आदि बनवाए। और अब सरस कुंज में आचार्यों के उत्सव, लीलाओं का अभिनय, भागवत जी का पाठ, कीर्तन और संतों की सेवा, ये सारी व्यवस्थाएं समुचित हो गई और अभी तक चल रही है। यह स्थान ही अब जयपुर में सुख संप्रदाय का जो है प्रधान स्थान है। सरस माधुरी जी का भजन में अभिनिवेश अब पहले से और ज्यादा गहराई में पहुंच गया। रात्रि 12 बजे से उठ करके भजन में बैठ जाते थे और भोर तक मानसी सेवा करते थे। संतों को यही सेवा प्रिय लगती है। परब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत, सिद्ध संत मानसी सेवा में बड़े भाव से लगे रहते हैं। तो मानसी सेवा करते थे। उसके पश्चात स्नानादि करके मंत्र जाप करते। उनकी मानसिक सेवा जो थी वो श्रृंगारात्मक सखी भाव की थी। वे सुख सखी और प्रेम मंजरी सखी ने ही श्री श्याम चरणदास जी महाराज के रूप में डहरा में कुंजो माता के गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए हम गाते हैं, प्रेम मंजरी नाम धाम में जुगल चरण की करत उपासा। इन्हीं आचार्य चरण का निकुंज में प्रेम मंजरी सखी नाम है। और श्री सुखदेव जी सुख सखी के रूप में है। उनके अनुगत्य में रह करके सेवा संपन्न करते थे। कभी राधा कृष्ण को वीणा बजा करके रिझाते, कभी नृत्य गान से वन विहार में चमर लेकर के उनके पीछे पीछे चलते, कभी पान की डिब्बी इत्र की शीशी लिए, कभी रुमाल से भौरों को उड़ाते हुए। एक बार उन्होंने वृंदावन के सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास जी से दीन भाव से कृपा की प्रार्थना करी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप कैसी बात करते हो सरस माधुरी जी, मैं आप पर कृपा करूं? कैसी कृपा? मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैंने तुम्हें श्री सुख सखी जी के अनुगत्य में प्रिया प्रीतम की पान की सेवा करते हुए देखा है। देखो, इस स्तर के जो महात्मा होते हैं, जिनकी पहुंच इस भाव तक है, वही अपने आप ऐसे संतों की बात जान लेते हैं। मैंने आपको देखा, जगन्नाथ दास जी कहते हैं सरस माधुरी जी से कि आप मुझसे कृपा की प्रार्थना कर रहे हो, मैं जान चुका हूं कौन हो आप। उनकी सेवा में एक चित्रपट था। जब वर्षा ऋतु आई
तो उसके पीछे लगा हुआ जो काष्ठ था भूल करके खड़ा हो गया। तब एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न में सरस माधुरी जी से कहा कि महाराज आप तो बड़े आराम से सो रहे हो और मेरी पीठ में काठ चुभ रहा है। उसी समय जगे उठे, उन्होंने स्नान किया, वह कड़ा हुआ काठ अलग किया, भोग अर्पण करके आरती करके अब फिर आराम से शयन कराया ठाकुर जी को। इसी प्रकार कभी सरसकुंज के पुजारी ठाकुर की झारी भरना भूल जाते थे, रात्रि में झारी भर करके रखते हैं तो भूल जाते थे, तो स्वप्न में सरस माधुरी जी को आज्ञा देते, महाराज आज जल का पात्र नहीं रखा। सरस माधुरी जी की प्रसिद्धि इस समय पराकाष्ठा पर थी और जयपुर का जो भक्त समाज है उसके नायक के रूप में, नेतृत्व करने वाले के रूप में उनको माना जाने लगा। जयपुर में एक बड़ा सत्संग मंडल था जिसका नाम था राम सभा, और इस राम सभा सत्संग मंडल की प्रति सप्ताह बैठक होती थी, हर सप्ताह से। अब सबने विचार करके सर्वसम्मति से इस बैठक का, इस राम सभा सत्संग मंडल का भी कर्णधार सरस माधुरी जी महाराज को बना दिया। उनके प्रयास से इसका बहुत विस्तार हुआ, जगह जगह शाखाएं खुल गई और हर शाखा में जाकर के महाराज प्रवचन कीर्तन करते थे। उनके उपदेशों से लोग उपकृत होते क्योंकि उनमें कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। जो जिस संप्रदाय का व्यक्ति होता उसको वैसा ही उपदेश करते थे। अपने खुद के स्थान पर सरसकुंज में भी भक्तों का समागम दिनों दिन बढ़ने लगा। केवल वैष्णव भक्त ही नहीं, ज्ञानी योगी और यहाँ तक कि मुसलमान भक्त भी उनके समाज में आकर के जुड़ने लगे। उनके सहयोग से कव्वालियों का कार्यक्रम भी उनके यहाँ होता रहता था। भक्तों और अभ्यागतों की सेवा बड़े यत्न से करते थे। गुरुदेव श्री बलदेव दास जी महाराज कभी कभी उनके घर में आ जाते थे, तो उनके यहाँ भक्तों का ऐसा समागम और उत्सवों के कार्यक्रम देख करके गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन गुरु महाराज सोचने लगे कि सरस माधुरी शरण जी अकेले हैं, इतने संत सेवा भी करते हैं, इतने अयोध्या के वृंदावन के बड़े बड़े संत महात्मा आते रहते हैं, सबकी सेवा में अकेले लगे रहते हैं। तो गुरु महाराज बलदेव दास जी महाराज को ये खटकने लगा कि सरस माधुरी जी की सहधर्मिणी होती तो इस काम में और अधिक विस्तार होता और इनको कष्ट कम पड़ता। गृहिणी का, शिष्य की गृहिणी का अभाव खटकने लगा। केवल इसलिए नहीं कि जो संत अभ्यागत आते हैं वैष्णव उनकी सेवा हो जाए, इसीलिए भी कि उत्तर काल में यानी आने वाले समय में सरस माधुरी जी को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना था और उनकी गद्दी की परंपरा उन्हीं के वंशजों से चलवाना चाहते थे बलदेव दास जी महाराज। तो ये व्यवस्था करनी थी उनको। तो उन्होंने सरस माधुरी जी को बुला करके कहा, महाराज आप दूसरा विवाह करो। पहला विवाह है ब्रज के पालकी गांव में हुआ, जिससे एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह करके सरस माधुरी जी महाराज जयपुर चले गए थे और जयपुर में अब पिताजी का भी गोलोकवास हो गया, अब अकेले कर रहे थे ये काम। गुरुजी बोले कि आप दूसरा विवाह करो। महाराज सरस माधुरी जी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे और इधर गुरुजी की आज्ञा कि इस काम से आप में कोई बाधा नहीं होगी, ये काम अच्छा ही चलेगा। तो आज्ञा टाल नहीं सकते थे, बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें अनमना देख करके गुरुजी ने, बलदेव दास जी ने एक लीला रची। ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, विवाह के लिए तैयार होंगे नहीं। तो एक दिन जब सरस माधुरी जी महाराज बाहर गए हुए थे तो बलदेव दास जी महाराज आकर के चक्की पीसने बैठ गए। कुछ समय बाद सरस माधुरी जी घर में आए
तो देखा गुरुजी तो चक्की पीस रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे बड़े लज्जित होकर के कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो। चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, आपने ऐसा क्यों किया। उठकर खड़े हुए तो देखा कि वह बालक नहीं है। कुतूहलवश उन्होंने पूछा, महाराज अभी आप चक्की पीस रहे थे, एक बालक था आपके पीछे खड़ा था, वह नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा, कौन लड़का, हमें तो कुछ मालूम नहीं, हमारे पीछे भी कोई खड़ा था। महाराज सरस माधुरी जी समझ गए कि उनके दूसरे विवाह का प्रयोजन गुरु को ही सुखी करना नहीं है कि हम विवाह कर लेंगे तो बलदेव दास जी महाराज खुश हो जाएंगे। हमारे दूसरे विवाह से ठाकुर जी को भी बड़ी प्रसन्नता होने वाली है, क्योंकि वे ठाकुर जी ही थे जो बच्चे के रूप में बलदेव दास जी महाराज के चक्की पीसते समय पीछे खड़े थे, पंखा कर रहे थे, पसीना साफ कर रहे थे। तो ठाकुर जी की भी यही इच्छा है, क्योंकि गृहिणी के अभाव में ही गुरु महाराज मेरे घर में आकर के चक्की पीसने बैठे हैं, और ठाकुर जी को गुरु जी के पीछे फिर खड़े होकर के उनकी सेवा करनी पड़ी है। इसलिए उन्हें विवाह के लिए अनुमति देनी पड़ी। ठीक है महाराज, अब आपकी आज्ञा है तो हम दूसरे विवाह को तैयार हैं। गुरु जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें झंझट में नहीं बांध रहा हूं, आपकी जो दूसरी पत्नी होगी वह विवाह के बाद केवल 5 ही वर्ष जीने वाली है, 5 वर्ष ही जिएगी। इसलिए बहुत दिन तक वैवाहिक जीवन व्यतीत करना नहीं होगा। बस इस 5 वर्ष के दाम्पत्य काल में हमारी तुम्हारी ठाकुर जी की बड़ी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, बड़े प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। बलदेव दास जी महाराज कहने लगे, जीवेगी 5 ही बरस, मन में करो न गलान, 2 सुत उससे होएंगे, यह कहना लो मान। 5 साल में 2 पुत्र हो जाएंगे उससे, मन में गलानी मत करो। 2 पुत्र होंगे। फिर बोले, पहलो अल्प आयु में जाय धाम सिधाय, दूजो पावन करेगो तारन तरन कहा। 2 पुत्र होंगे। पहला तो अल्प आयु में ही भगवान के धाम को चला जाएगा, और दूसरा दूजो पावन करेगो तारन तरन कहा, दूसरा बड़ा सिद्ध संत होगा, सबको पावन करेगा, तरन तारण होगा। गुरु जी स्वयं पिता की तरह है, बारात सजा करके विवाह की सारी व्यवस्था किससे कराना है यह भी काम गुरु जी ने किया। स्वयं पिता की तरह बारात सजा करके अपनी ही शिष्या अलवर राज्य के अंतर्गत लीली गांव की परम भक्तिमयी आनंदी बाई से विवाह करा करके ले आया। तो सरस माधुरी जी महाराज का दूसरा विवाह है अलवर के लीली गांव में आनंदी बाई जी से हुआ। इनका भी संत चरित्र इसी भक्तमाल में हम आगे श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर भावपूर्ण चरित्र है। और ये विवाह संपन्न हुआ संवत 1951 में। उसके 5 वर्ष बाद आनंदी देवी गोविंद शरण जी और राधे श्याम शरण जी, गुरु जी ने कहा था ना 2 पुत्र होंगे, तो बड़े पहले पुत्र थे गोविंद शरण जी और दूसरे हुए राधे श्याम शरण जी। यही राधे श्याम शरण जी ही श्री रसिक माधुरी जी महाराज हुए। 2 पुत्रों को जन्म देकर के अभिष्ट धाम को चली गई। बच्चों के पालन पोषण के लिए उनकी सास अपने बालक रूप नारायण के साथ सरस माधुरी शरण जी के घर रहने लगी। श्री सरस माधुरी जी की गुरु निष्ठा आचार्य निष्ठा अद्वितीय थी। श्री गुरु या आचार्य के नाम को हरि के कोटि नामों से और गुरु के एक उत्सव को हरि के कोटि उत्सवों से बड़ा बताते हुए कहते हैं, कोटि नाम हरि के जपे आचार्य एक नाम, तुले नहीं समता सुखी, फिर भी बराबर तुलना नहीं है।
जपो रसिक निशियाम, इसलिए रसिक भक्तों दिन रात निरंतर अहरनिश आचार्यों के नाम का स्मरण करो। कोटि जन्म उत्सव हरि गुरु उत्सव परवार, ठाकुर जी के कोटि उत्सव, कोटि जन्म उत्सव हरि, हरि के कोटि उत्सव, गुरु उत्सव परवार, गुरु उत्सवों पर निछावर। एक रसना नहीं कह सके, एक जीव से गुरु की आचार्यों की हम पूरी महिमा नहीं कह सकते। एक रसना नहीं कह सके, महिमा अपरंपार। तो इस प्रकार भी गुरु और आचार्यों को भगवान से अधिक महत्व देते थे। कहते थे कि हरि के रोम रोम में ब्रह्मांड है, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड बताया है, पर गुरु जी के तो रोम रोम में वो अनंत ब्रह्मांडों वाला भगवान बसा हुआ है। गुरु के रोम रोम में भगवान है। स्वतंत्र रूप से हरि की उपासना करने से करोड़ जन्म में भी हरि नहीं मिलते, और आचार्यों के अनुगत्य में, सुख सखी प्रेम मंजरी जी के अनुगत्य में रह करके भजन होगा तो सहज ही मिल जाते हैं। इस चरित्र का अगला भाग हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि इतना ही चढ़ पाता है मोबाइल में वीडियो में। कल का 15 मिनट का वीडियो था, प्रिया शरण भक्तमाली यूट्यूब चैनल पर चढ़ा दिए, आप सुनेंगे। आज सुबह हमने यात्रा प्रारंभ की, राया से चले